तो हम लोगों ने बेसिक ऑफ जे क्वेरी देखा। अब जे क्वेरी में हम लोग कैसे एक टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू ले सकते हैं, या टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू एक तरह से बोलो गेट कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं। ये सब सारा फैसिलिटी जो हम लोग जावास्क्रिप्ट में फैसिलिटेट करते हैं, वो सारा फैसिलिटीज यहाँ पे भी आपको मिलेगा। तो सपोज अगर हम इस इस वाले में ही अगर हम एक फॉर्म बनाए, और फॉर्म के इनपुट इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, आईडी इक्वल्स टू टीएक्सटी एन वन, सपोज पहला टेक्स्ट बॉक्स है, एंड एंड देन सेकेंड इनपुट, एंड इसको रखते हैं N2। यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप भी यूज नहीं कर रहे हैं, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स हम लोग यूज कर रहे हैं। एंड देन एक बटन, तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन। ये भी एक तरीका है। इससे पहले ये वाला तरीका आपने देखा कि डायरेक्ट हम बटन्स लगा सकते हैं, और ये भी तरीका है कि इनपुट टाइप में बटन डिक्लेयर कर सकते हैं। एंड इसका आईडी सर BTN1, और इस सपोज हम सबमिट ऐसा कुछ बटन बनाए। अभी क्या चाहिए कि मुझे इस सबमिट बटन के क्लिक पे सपोज फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू गेट करे और सेकेंड टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू सेट करे। ये सपोज मेरा टास्क है। तो इसको रन कराते हैं, जे क्वेरी एग्जाम्पल। ये मेरा दो टेक्स्ट बॉक्स है, और सबमिट बटन पे हम क्या चाहते हैं, टेक्स्ट बॉक्स वन का वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स टू में सेट हो जाए। देन व्हाट वी हैव टू राइट, वी नीड टू राइट अगेन। तो व्हाट वी नीड टू राइट, डॉलर। देन डेफिनेटली अगर हम बटन को आईडी से डिटेक्ट कर रहे हैं, तो ये आईडी हम कैसे लिखेंगे, हैश BTN1, एंड देन क्या लिखेंगे, डॉट क्लिक, क्योंकि इस पे मुझे क्लिक इवेंट लगाना है। देन ब्रैकेट फंक्शन, और ये एनोनमस फंक्शन हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं। एंड देन ये अब नीचे चला जाएगा, और यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये करली ब्रेसेस ओपन करना है, और ये करली ब्रेसेस, एंड देन ये जो लाइन है, ये इसका ब्रैकेट है, और इस ब्रैकेट का सेमीकोलन। और ये मेरा एरिया है जहाँ पे हम कोड लिख सकते हैं कि आखिर हमको करना क्या है। तो व्हाट वी हैव टू डू, we have to get the value from this text box and set the value to this text box. So get करने के लिए क्या होता है, हम लिखेंगे डॉलर, अगेन आईडी से करना है, दैट मीन्स की हैश, और TXT N1, और वैल्यू को गेट करने के लिए वैल होता है, ये वैल फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, वैल्यू को गेट करवा देगा, सॉरी वैल। और अब क्या करना है, मुझे सेकेंड टेक्स्ट बॉक्स में सेट करना है। ठीक है, तो सेकेंड टेक्स्ट बॉक्स में सेट कैसे कर सकते हैं हम, तो जस्ट गेट एंड सेट में फर्क इतना ही होता है कि हम लेफ्ट एंड राइट साइड का सीक्वेंस मैच करते हैं। मतलब जिस पे सेट करना है वो लेफ्ट साइड हो जाएगा, और जिस पे गेट करना है वो राइट साइड हो जाएगा। नाउ रन दिस। अगर हम यहाँ लिख रहे हैं 10,
और जब सबमिट क्लिक करें, ये समथिंग आई हैव रिटन रॉन्ग। क्या लिखा मैंने? txt n2 डॉट वैल इक्वल्स टू 1 डॉट वैल। ठीक है, 10। तो यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन। वैल एक फंक्शन है, तो फंक्शन के पैरामीटर में हम लोग जो भी सेट करना चाहते हैं, तो ये वैल फंक्शन में हम लोगों ने पैरामीटर में कुछ भी नहीं डाला, मतलब इस टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू पिक करेगा और जिस पे सेट करना है उसके पैरामीटर में इसको मैंने यूज करा है। तो ये क्या कर रहा है, टेक्स्ट बॉक्स 1 से वैल्यू को गेट किया मैंने और टेक्स्ट बॉक्स 2 में वैल्यू को सेट किया। तो जब हम इसको रन कराएंगे, देखिए टेक्स्ट बॉक्स में मैंने वैल्यू डाला 15 फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में। जब सबमिट करेंगे तो ये सेकेंड टेक्स्ट बॉक्स में रिफ्लेक्ट होगा। तो ये बहुत आसानी से यहाँ पे हम लोग कर पा रहे हैं। तो जस्ट सी कि हैश क्यों यूज कर रहे हैं। हैश कर रहे हैं क्योंकि मुझे इनपुट के आईडी को कंट्रोल करना है, आईडी कंट्रोल से वैल्यू को उठाना है। तो हैश txt n2 जिसमें सेट करना है, txt1 से पिक करना है। तो लाइक दैट ये कर रहे हैं। तो हम वैल्यू को गेट भी कर सकते हैं, वैल्यू को सेट भी कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है। अब इसके आगे और भी हम कर सकते हैं कुछ ऐसा काम जो कि आप देखते हो कि बहुत अच्छे से डायनेमिकली बहुत सारे वेबसाइट पे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे अगर हम चाहते हैं कि एक स्टाइल सेट हम यहाँ पे डिक्लेयर कर लें। जस्ट देखो, अब स्टाइल सेट हम डायनेमिकली सेट करते हैं। यहाँ पे हम स्टाइल एक डिक्लेयर करें और इस स्टाइल में हम एक क्लास डिक्लेयर कर रहे हैं, माई CSS। और इसमें हम रख रहे हैं बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में हम यहाँ पे कोई भी कलर सेट कर दे रहे हैं। ठीक है, नाउ व्हाट आई वांट, हम यहाँ पे एक और बटन लेते हैं। सपोज आई हैव वन अनदर बटन हियर, और इस बटन का आईडी रखते हैं btn3, और यहाँ पे लिखते हैं चेंज बैकग्राउंड कलर। ठीक है, एंड चेंज बैकग्राउंड कलर जब btn3 पे क्लिक हो तो हम चाहते हैं किसी एक पैराग्राफ का जो बैकग्राउंड कलर है, सपोज P2 का बैकग्राउंड कलर मेरा क्या हो जाए, ये वाला हो जाए। और फोरग्राउंड कलर मतलब फॉन्ट का कलर भी अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ कर सकते हैं। अगर सपोज एक्वा कलर मैंने बैकग्राउंड में डाला है तो फोरग्राउंड में मैंने ब्राउन कलर, मतलब टेक्स्ट का कलर ब्राउन हो गया। तो ये वाला स्टाइल सेट हम डायनेमिकली चेंज करना चाहते हैं जब यूजर क्लिक करे किस पे, बटन 3 पे क्लिक करे। बटन 3 पे क्लिक करने से ये मेरा इफेक्ट होना चाहिए। सो हाउ डू वी डू, तो बटन 3 के लिए कोड करते हैं, ये हम उठाते हैं और यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं। ज्यादा अच्छा है तुम देखो कैसे लिखते हैं। हैश btn3 डॉट क्लिक एनोनमस फंक्शन, जस्ट फंक्शन, एंड इस फंक्शन को फिर ऐसे, एंड यहाँ पे मुझे सारा कोड लिखना है। व्हाट आई वांट कि पी टैग में, पी टैग कैसे गेट करेंगे, हैश एंड चूंकि मुझे पर्टिकुलर P2 टैग को ही गेट करना है, सारे पी टैग से नहीं, मतलब अगर सारे पी टैग से मतलब है तो हम यहाँ पे सिंपल पी लिखेंगे। सिंपल पी लिखने से होगा कि सारे पी पे ये ऐड हो जाएगा। ऐड क्लास, ऐड क्लास में हम ऐड क्लास, और ऐड क्लास में हम क्या कर रहे हैं, ये वैल्यू डबल कोट्स में, ऐड क्लास में हम माई क्लास, माई CSS, ये मुझे ऐड करना है। ठीक है,
तो नाउ रन और चेंज बैकग्राउंड कलर। सी, दिस इज द इफेक्ट। जब ये क्लिक कर रहा हूं मैं, जस्ट सी, चेंज बैकग्राउंड Sir, कलर। your voice is not coming properly. तो यहाँ पर देखो, जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ चेंज बैकग्राउंड कलर। Excuse me, sir. यस, Sir, your voice is, sir, your voice is not coming.